यो चीटिंग हियर। और अगर पागल नहीं होना तो ये वीडियो मत देखो, क्योंकि मैं तुमको आज एक ऐसी एनिमे रेकमेंड करने वाला हूँ जो, मैं क्या बोलूँ यार, ग्लास स्लिप एनी के बारे में सुना है? अबे नहीं, तुमने कहाँ सुना होगा? हाँ नहीं 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 नहीं, हम नहीं सुनते भाई, हम तो पॉपुलर एनिमे देखते हैं, हम तो जुजुत्सु काइसेन से बाहर नहीं निकलेंगे, है ना? तो तुम कैसे, तुम्हारे साथ मैं कैसे बात करूँ यार? कहाँ पे तुम यार, कहाँ पे हम हैं? स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे देखने वाले हम यार, है ना? कोई ऐची देख रहा है, कोई स्लाइस ऑफ लाइफ देख रहा है, कोई दूसरी देखा है, इसे कहीं देख रहा है, कहाँ यार शोनेन वाले यार। हाँ तो तुम देखो, अगर नहीं सुना, क्योंकि मेनली तुमको नहीं सुना होगा, अब तुमको तुमने नहीं सुना होगा, ठीक है? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक अनरेटेड एनिमे है। तुम क्या, तुम्हारे साथ में कोई भी बड़े से बड़ा एनिमे फैन भी हो, मुझे नहीं लगता कि 90% में श्योर हूँ कि उसने नहीं सुना होगा इस एनिमे के बारे में, क्योंकि एनिमे ही इतनी बेकार है। अब मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कहाँ गई वो मेरी कसम की, हाँ भैया किसी भी एनिमे को बुरा नहीं कहना, आज मैंने बुरा कह दिया किसी एनिमे को। देखो, ग्लास स्लेब पेन की बात कर रहा हूँ, जिसमें एक काकेरू होता है और एक तोकोरो होती है। काकेरू जो होता है वॉइसेस फ्रॉम फ्यूचर, ठीक है ना, वो वॉइसेस फ्रॉम फ्यूचर सुन सकता है, उसमें एक एबिलिटी होती है। दूसरे नंबर पे तोकोरो, तोकोरो नहीं तोको, तोको जो इमेजिनरी की एक इमेजिनेशन में जो विजन्स देखती है, मिस्टीरियस विजन्स होते हैं, जो जैसे कि अगर मैं तुमको कहूँ तुम कोलैप्स हो गए या कहीं तुम अनकॉन्शियस हो गए, उसके बाद तुम्हें ऐसा नहीं होता कि सपने की तरह कुछ देख रहा हो, वैसे विजन्स दिखते हैं उसे, ठीक है ना? यही दो हैं जिनके पास ऐसी सुपर पावर्स है, और ये ऐसा यूनिवर्स नहीं है जिसमें कि ऐसी सुपर पावर्स दूसरे लोगों के पास हो, ठीक है ना? दूसरी बात, रेटिंग बहुत ही ज़्यादा बेकार है। क्रंची रोल की अगर बात करूँ तो 3.5, IMDb की बात करूँ तो ओनली 5। तो इस पे तो यही पता लगता है कि हाँ भी लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और मैं भी उनमें से एक हूँ। पर हाँ, मुझे इस एनिमे के एस्थेटिक्स जितने अच्छे लगते हैं उतना कोई नहीं अच्छा। आई मीन नहीं, ऐसे तो मुझे को वायलेट गार्डन और जैसे कि वो जो एनिमे है वो क्या फ्रीजन वाली, हाँ उसके एस्थेटिक्स तो कौन ही मैच कर सकता है। पर हाँ ऐसा है कि मुझको एस्थेटिक्स बहुत अच्छे लगते हैं। अगर तुमको एस्थेटिक्स पसंद है, कैरेक्टर्स पसंद है, तो ये एनिमे तुम्हारे लिए ही है। क्योंकि एक एनिमे को क्या चीज़ खास बनाती है? उसकी एनिमेशन, उसके कैरेक्टर्स और उसकी स्टोरी। तो स्टोरी को छोड़ के ये दो चीज़ें तुमको पक्का मिलेंगी। ओके, तो ये देखने चले जाना और डिसअपॉइंट नहीं हो गया। अगर तुम स्टोरी को देख के जाओगे तो फिर घंटा समझ नहीं आएगा। गूगल तक ने कह दिया कि हाँ भाई इसकी एंडिंग सेंस बनाती ही नहीं है कि कैसे एंड हुई है। तो वही है, तुमको नहीं समझ आएगा। काकेरू है तो कोरो है, तो कोरो तुम कह रहा हूँ मैं बार बार, तोको, हाँ जी तोको है। तो ये दोनों प्यार में ही पड़ जाते हैं। और उससे ऊपर पहले एक बात सुनो, काकेरू जो होता है दूसरे शहर से आता है, भाई बड़े शहर से आता है। जिस शहर में आता है, जिस शहर पे हमारा ये सारा का सारा जो ये स्टोरी हमारी ये स्थित है, बड़ा बड़ा भारी हिंदी वर्ड यूज़ कर दिया है। ओके, तो जिस पे ये स्टोरी तरीके से स्थित, मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, जो ये स्थित है, पता नहीं है मुझे, बेस्ड है, हाँ। तो वो एक रूरल एरिया है, छोटा सा शहर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इसमें वो गड़बड़े और उलझा हुआ सब कुछ दिखा रखा है हमें, कुछ नहीं पता लगेगा। मैं 2 बार देख चुका हूँ इस एनिमे को और एक बार समझ नहीं आई। मैं सारे के सारे कैरेक्टर्स तो मुझको ठीक है, कैरेक्टर्स अभी भी याद है मुझे, बट जो एक थीम है और जो कहाँ कहाँ पे वो जाते हैं, कैसे कैसे वो दिखाते हैं, वो सारा का सारा मैं भूल चुका हूँ। इवन मुझको ना काकेरू थोड़ा सा सस भी लगता है कि कहीं यार ये कुछ कि ऐसा तो नहीं है। और हाँ, दूसरी जो मैं मेन चीज़ कह रहा था कि काकेरू एक बड़े शहर से छोटे शहर में आता है, तो जब वो आता है तो वो सीधा जो, हाँ एक और रूल तोड़ते हुए ये एनिमे जो 13th या 12th लास्ट एपिसोड पे जो फिर जो दिखाते हैं ना, मेला दिखाते हैं, है ना, वो उन्होंने पहले एपिसोड में दिखा दिया। और पहले एपिसोड में ही वो लड़की देख रही है कि उसको लग रहा है कि ऐसे ना प्रेजेंस सी किसी की फील हो रही है उसको, और प्रेजेंस सी जब फील होती है तो वो देखती है, पर उसको दिखता कोई नहीं है, पर हाँ आसपास उसके काकेरू पीछे से कहीं चला जाता होता है। और तीसरी बात, हाँ जी तीसरी बात, हमारे यहाँ पे दूसरी नहीं तीसरी होती है, हमें दूसरी हमने पहले कर ली। हाँ तीसरी बात, जो दूसरे कैरेक्टर है पता ही नहीं किस वजह से काकेरू के साथ उनका हेट्रेड है। वो जब से शहर में आया उसके साथ उनकी बनती नहीं दूसरे कैरेक्टर्स के। आई मीन जो फीमेल हमारी MC होती है, जैसे कि तोकू की दोस्तों उससे नहीं बनती, और एक ऐसा दिखा रखा होता है कि वो
मतलब पास में कुछ हुआ है जो उन्होंने मतलब जो काकेरू ने कुछ गलत किया, पर उन्होंने आज तक नहीं दिखाया कि पास में क्या हुआ है, किस वजह से ये हेट्रेड बढ़ा है। इसलिए कहते हैं ये बहुत ज़्यादा पहनी है, तुमको नहीं समझ आएगी। तुम समझने की कोशिश करोगे तुम्हें नहीं समझ आएगी यार, तुम समझ के देख लो, है ना। तुम कहते हो कि हाँ भाई मैं बहुत ज़्यादा हार्डकोर एनिमे फैन हूँ, तो समझ लो अगर तुमको समझ आती है। हमारे तो हाथ खड़े हैं भाई, हमें तो कुछ नहीं समझ आया यार। तुमको अगर आती है तो देख लेना। एंडिंग मुझको एक्सप्लेन कर देना क्या हो गया क्योंकि मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि कोई तो बनता ही नहीं इस एनिमे का। इनका एक मोटिव होता है, ठीक है ना। हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं एनिमे के, है ना, जो भी एनिमे उठा लो, इसेकाई उठा लो, शोनेन उठा लो, या फिर स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे उठा लो, उसमें हमारे कैरेक्टर्स के पास एक मोटिव होता है कि उन्होंने क्या करना है। भले वो चीज़ उनके हिसाब से हो चाहे ना हो, बट एक मोटिव होता है क्या करना है। पर इस एनिमे में कुछ नहीं है, मोटिव भी नहीं है क्या करना है, ठीक है ना। कोई स्टोरी ऐसे चलती नहीं है, पता ही नहीं क्या कर रखा है इन्होंने। तीसरी बार भी देखूंगा क्योंकि मुझको ये एनिमे काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि जब भी मैं देखता हूँ तो मैं नॉस्टैल्जिक काफ़ी ज़्यादा फील करता हूँ, मैं समय में पीछे चला जाता हूँ, क्योंकि ये एनिमे तब शुरू की थी जब मैंने एनिमे देखना शुरू किया था। हाँ, तो वही है कि जब कोई एनिमे मैं देखता हूँ तो मुझको काफ़ी अच्छा लगता है, बट साथ में वही है कि कुछ समझ नहीं आता। अब तुम खुद देखो कि यार कि एक ऐसी एनिमे देख रहे हो, तुमने सारी की सारी देख ली, 12 या 13 एपिसोड देख रहे, मुझको याद भी नहीं कितने एपिसोड थे, 12 या 13। उसके बाद पल्ले नहीं पड़ा तुम्हें कुछ, क्या कैरेक्टर है पता नहीं, उसका मोटिव क्या है पता नहीं, वो चाहती क्या है पता नहीं, इनका रिलेशन क्या है पता नहीं, इवन इन्होंने कन्फेस तक नहीं किया एक दूसरे को, पता नहीं, ठीक है ना। कन्फेस भी किया होगा पर ऐसा लगता ही नहीं कि ये रिलेशन में है। दूसरे कैरेक्टर्स रिलेशन में आ नहीं पाए, पर वो ऐसा लग रहा है कि हाँ भी रिलेशन में है, ठीक है ना। दूसरे कैरेक्टर्स मैं कहूँगा भाई बहुत अच्छे से लिखे हैं, जैसे कि ये दोनों देख लो, या फिर ये दोनों, ये काफ़ी अच्छे से लिखे गए हैं। पर हमारे जो काकेरू और तोको हैं वो अच्छे से नहीं लिखे गए, और पता नहीं ऑथर ने जो लिखा है इसने जो ये एनिमे, पता नहीं क्या ही खाकर या फिर कोई कोके वगैरह कोई उसका उत्पादन, अबे यार नहीं आती हिंदी तो मत बोला कर उसका मैं कुछ और बोलने वाला था उसका पता नहीं यार हिंदी में क्या, उसको कंज्यूम करके उसने कुछ लिखा और ये बना दिया। एनिमे अच्छी है, एस्थेटिक अच्छी है, मैं इसलिए तीसरी बार भी देखूंगा अगर तुम में हिम्मत है। मुझे लगता नहीं कि तुम्हें हिम्मत है, और हाँ अगर हिम्मत है तो देखो, ठीक है ना। दूसरी बात, मेरे पास मत आना अगर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाए कि ये क्या हो गया, हमें सीज़न 2 चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर यही कहना चाहता था कि बस यही था, इससे ऊपर मैं इस पे ऊपर वीडियो बना नहीं सकता। 12 एपिसोड है। ऑथर्स ने मुझको कुछ ऑथर्स जो एनिमेटर्स और ऑथर्स सारे के सारे हैं, इन्होंने कोई बताया ही नहीं स्टोरी के अलावा और कुछ कि हाँ भी कुछ और भी हो सकता है। काकेरू और तोके के आले दुआले घूमती है कहानी, और उसमें भी सारा का सारा जो यही है कि वो उसको आवाज़ें सुनती हैं और तोको को मिसकी विजन देखते हैं, और कहानी है जो हाई स्कूल पे जो दिखता है ना कि, और लास्ट एपिसोड तुम्हें बताता हूँ मैं, वो हाई स्कूल में कि वो सारा का सारा जो ये एनिमे है ना वो हमारी है समर वेकेशन पे, जैसे कि फिटनेस एंड वर्क्स होता है, समर वेकेशन पे है ये सारी की सारी बेस। समर वेकेशन में चलेगी और लास्ट एपिसोड तब होगा जब वो समर वेकेशन के बाद उनके स्कूल खुल जाएंगे, वो लड़की जाएगी स्कूल जाएगी, उसके बाद वो पत्तों को देखेगी और बस बंद। काकेरू कहाँ पे गया, क्या कर रहा है, और इसके बाद क्या होगा, या जो वो चाहते थे वो हुआ, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं हुआ। बस एनिमे वैसे ही ख़त्म कर दी जैसे कि इसके 24 एपिसोड हों और उन्होंने बस 12 ही डाले हैं, और उसके बाद बस प्रोडक्शन ख़त्म कर दी हो कि हाँ भी इससे ऊपर हमसे नहीं बन रहा। बस यही रहा, ठीक है ना। दिमाग ख़राब करना है तो देख लेना, क्योंकि विजुअल्स वो तो अच्छा, मुझको विजुअलाइजेशन अगर मैं तुमको बताऊँ विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, पर वही है कि यार स्टोरी अगर अच्छी नहीं है तो विजुअल्स कितने मल्टी अच्छे कर लो। कोई भी एनिमे, कोई भी मूवी, कोई भी ड्रामा, कोई भी नॉवल, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। कैरेक्टर्स जितने मर्जी अच्छे हों, ठीक है ना। और अगर कोई गेम है या फिर कोई मूवी है जिसके विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, गेम के ग्राफिक्स अच्छे हैं, पर अगर स्टोरी नहीं है तो कबाड़ा है, ठीक है ना। तो वही कहूँगा कि मैंने वो देखी 2 बार और तीसरी बार भी देखूंगा मैं, और समझने की कोशिश करूंगा, क्या पता मुझसे कमी रह गई हो। तो ठीक है, फिर आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय।